तो जी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बात मेंशन की है कि इस पूरी पाकिस्तानी कौम को एक टनल विजन दे दी गई है। दिमाग बहुत छोटा कर दिया गया है। सिर्फ इनको आज और अभी देखने की सलाहियत रखी गई है। आज क्या होगा, कल क्या होगा, जो गॉसिप्स हैं, ठीक है। हमारी न्यूज़ नहीं है, इट्स अ गॉसिप स्टेशन। अगर आपने अपनी आईक्यू ख़त्म करनी है और अपने दिमाग को बिल्कुल ही ख़त्म करना है तो कोई भी पाकिस्तानी चैनल खोल के देखना शुरू हो जाए और विद इन 10-15 डेज़ आपकी पर्सनालिटी भी चेंज हो जाएगी, आप का जहन भी चेंज हो जाएगा एंड यू विल बी द गॉसिपी टाइप। ठीक है, गॉसिप और न्यूज़ में बहुत फ़र्क होता है। और टनल विजन का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखने की सलाहियत छोड़ दें और आगे पीछे देखने की सलाहियत ही ना छोड़ें। तो लीडर इस तरह नहीं बनते। इस तरह मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा हुआ है कि दिमाग एक रबर बैंड की तरह होता है। अगर आप आने वाले लोगों को, नए लोगों का दिमाग खोलेंगे नहीं, स्ट्रेच नहीं करेंगे, उनको 360 डिग्री व्यू देखने की सलाहियत नहीं देंगे, तो फिर वो लीडर नहीं बन सकते। और ये लीडर कैसे बनते हैं? वो यही बनते हैं कि इमरान खान आपको 10 साल से आपके दिमाग में रोज़ डाले जाते हैं, तो आप कहते हैं कि अच्छा जी, इमरान खान बड़ा अच्छा लीडर है। अब ये किस तरह आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं अभी भी 10 महीने बाद? ठीक है, लेट्स से सबसे पहली बात, आईएमएफ का कर्जे की वजह से सब कुछ बढ़ा, ये सब झूठ है। इट्स अ लाई। ये वजह नहीं है कि आईएमएफ की वजह से बढ़ रहा है सब कुछ। आज से 10 महीने पहले आप चले जाएं तो आईएमएफ से तो अभी 2 अरब साल का मिल रहा है, 2 अरब साल का। और ये अभी तक 10 महीनों में 9 अरब पहले ही ले चुके हैं सऊदीया से, आगे पीछे दूसरे मुल्क, जिसको ये दोस्त मुल्क कहते हैं। तो जो मुल्क हमें पाकिस्तान को पैसा देता है वो दोस्त बन जाता है। जिन दिनों टर्की देना शुरू होता है उस दिन वो दोस्त बन जाता है। जब सऊदी अरब देता है तो वो दोस्त बन जाता है। सऊदीया का जो पिछले दिनों ये MBS, जो ये सऊदीया के जो लीडर है सो फोर्थ, ये पाकिस्तान आए थे तो जी बड़े जी बाहर जाके विजिट हो रहा है, मिले जा रहे हैं, गाड़ियां तो ये तो वो तो फलां। पाकिस्तान में 1 करोड़ या $1 बिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट या उसको देने की बात की। ठीक है, अब जो हमारा मीडिया आप लोगों को नहीं दिखाता और नहीं दिखाना चाहता, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी फौज हो, चाहे हमारा मीडिया हो, चाहे हमारे एनालिस्ट हो, या आप तक नहीं ये बात पहुंचाना चाहते कि उससे अगले दिन वही जो सऊदीया का MBS शहनशाह था, उसने अगले दिन जाके इंडिया में $10 बिलियन इन्वेस्ट किया है। ठीक है, पाकिस्तान में 1 किया था, इंडिया में जाके 10 किया। ये किसी ने नहीं बात की, यहाँ पे कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोगों का, पाकिस्तानियों का ये बहुत बहुत बड़ा मसला है कि हम बहुत फ़िल्टर करते हैं कि हमारे फ़ायदे की चीज़ बस सामने आए और हमारे ऊपर जो कोई चीज़ नेगेटिव आ रही हो वो बिल्कुल नज़र ना आए। अब इस बात को आगे लेके जाते हैं कि जी आज जी जो पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अलबत्ता COAS, ये कहते हैं कि जी sovereignty hinges on economic autonomy, says आर्मी चीफ। एक तो ये हैरानी की बात है कि 70 साल के बाद ये याद आ रहा है कि जी इकोनॉमिक अनाटमी होनी चाहिए। अब इकोनॉमिक अनाटमी होती क्या है कि आप सेल्फ रिलायंट हो, आप किसी मुल्क पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, जो कभी भी इन रियलिस्टिक टर्म्स 100% अचीव नहीं होता। यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सम अदर कंट्री, बिकॉज दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे 100% वो ऑटोनोमस हो, उसको किसी की ज़रूरत ना पड़ रही हो। तो एवरी वन इज़ रिलेटेड, ज़रूरत पड़ती है किसी को। बट ही इज़ राइट इन द सेंस कि जब भी कोई मुल्क तरक्की करता है तो इट हैज़ टू बी स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल, कि ये ना हो कि वो कर्ज़ों पे चल रहा हो, उसकी अपना कोई रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। किसी भी मुल्क को सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल या इकोनॉमिक ऑटोनॉमी नहीं चाहिए होती, और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। मगर वो बातें हम अभी साइड पे रखते हैं। हम आगे चलते हैं कि ये 10 महीने बाद भी आपको किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे के सारे, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो आपके इमरान खान हो और PTI हो, जिसमें फर्दर मोस्ट रोल इमरान खान और PTI रोल प्ले कर रही है। बेवकूफ़ किस तरह बना रहे हैं? चलें, लेट्स से कल को दुनिया का सबसे अमीर आदमी
ठीक है, 2-3 इकट्ठे होते हैं और कहते हैं अच्छा जी हम पाकिस्तान का पूरा कर्जा अदा कर देते हैं, ठीक है, चलो जी, उन्होंने पैसे दे दिया है। अब आप इमेजिन करें, अब ये बातें कोई नहीं करेगा आपसे, ये ना ये इकोनॉमिक एडवाइजर्स बात करेंगे, ना आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स बात करेंगे, ये बात कोई करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि लोगों का दिमाग खुलता है इन बातों से, उनको कल के बारे में सोच आती है। मैंने कहा कि मैं सारे पैसे देता हूं, पाकिस्तान का कर्जा कल खत्म हो जाए, ठीक है, और आप समझें मैंने या किसी ने सारा पैसा दे दिया और कल पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो गया, अब जीरो हो गया। आपने किसी मुल्क को जीरो नहीं देना, ठीक है। अब ये वो बात हुई कि मेरी इनकम नहीं है, ठीक है, मेरी तनख्वाह या मेरे पैसे महीने के मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे घर की फंक्शनिंग सपोर्ट नहीं करते, मेरा किचन, मेरे बिल्स सारे मेरी इनकम से नहीं निकलते, तो हर महीने मुझे उधार लेना पड़ता है, थोड़ा और लेता हूँ, थोड़ा और लेता हूँ, थोड़ा और लेता हूँ, थोड़ा वापस देता हूँ, थोड़ा और लेता हूँ, तो ये गिव एंड टेक एक चल रहा है, ठीक है। करते 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 मेरा उधार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ। तो एक दोस्त मुल्क सो कॉल्ड आ गया, उसने कहा ये लो पैसे। अब ये भी बात अलग है कि वो पैसे देता है तो क्यों देता है, मुफ्त में किसी को कोई पैसे नहीं देता, हर किसी के पीछे भी वजह होती है। सो मैंने किसी से पैसे लिए या मुझे पैसे मिल गए, मैंने अपने क्रेडिटर्स या जिन्होंने मुझे उधार दिया था मैंने उनको वापस कर दिया, ठीक है। मैं तो अभी भी उधर ही बैठा हूँ यार, ये तो एक ज़हनी सुकून है जो मुझे मिला है, ठीक है। देखने में तो मैं उधर ही हूँ, क्योंकि आपका मुल्क तो अभी भी पाँव पे नहीं खड़ा हुआ है यार। आप सारे का सारा उधार भी कल उतार दो, कल उतार दो, कल जीरो बैलेंस कर दो आप, अगेन दैट मीन्स यू आर स्टिल सिटिंग एट जीरो। आपने फिर वही प्रोसेस दोबारा शुरू करना है, क्योंकि आपका मुल्क अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हुआ हुआ, मार्केट ही नहीं है, एक्सपोर्ट ही नहीं है, काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऊपर से आप दबाई जा रहे हैं लोगों को, ठीक है। अब मसला हमारे मुल्क में एक ये रहा है कि इट्स ऑलवेज बिन एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। ये एक वर्सेस का सिलसिला चलता रहा है। मेरी बातों से आपको आइडिया शायद अभी ना हो, शायद आगे फ्यूचर में जाके आए कि मैं किसी भी साइड पे ना, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, मेरा एक डिसीजन मेकिंग, एक एनालिसिस स्टाइल एक अपना है, मेरी एक अपनी थॉट प्रोसेस है जिसके ऊपर मैं करता हूँ, और मैं इसके ऊपर नहीं करता कि वो है तो जी है, मेरा एक अपना तरीका है। फौज की अगर हम बात करें तो एवरीवन नोज कि इमरान खान को लाने वाली फौजी है, एस्टैब्लिशमेंट है जिन्होंने इसको लाया है। ये मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा कि इसको क्यों चुना इन्होंने और किसी को क्यों नहीं चुना, इसके बारे में बात में करेंगे। मगर बहुत खुल के ओपनली बात है कि यस, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से, मिलिट्री की सपोर्ट से ये आया है। मैंने आज तक हिस्ट्री में नहीं देखा कि पाकिस्तान मिलिट्री ने फाइनेंशियल कट लिया हो किसी और पॉलिटिशियन की गवर्नमेंट में। ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि मिलिट्री ने अपनी मर्जी से फाइनेंशियली कट ले लिया है, ठीक है, अपने बजट कम कर लिया है। अब अभी तक ये मसला चलता रहा है कि इट्स बिन दिस अगेंस्ट दिस। अब अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो ये समझाए कि यार फौजी या एस्टैब्लिशमेंट दे आर नॉट अगेंस्ट द कंट्री, ठीक है। उनके चीज़ें करने के तरीके गलत होते हैं, उनको समझ में नहीं आती, बिकॉज दे आर नॉट इन दिस प्रोसेस ऑफ लाइफ, दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि दोनों साइडों को मीडिएट इस तरह करना है, और मीडिएटर कोई नहीं आता बीच में, ठीक है। सारे या तो उस साइड पे घुस जाते हैं या सारे उस साइड पे घुस जाते हैं। जिस दिन ये कौम को समझ में आ जाए कि एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि नुकसान हो पाकिस्तान का, पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, ना तो पाकिस्तान की मिलिट्री चाहती है कि नुकसान हो, ख़त्म हो जाए। हालांकि अभी इन्होंने जितनी हरकतें की हैं उसकी वजह से यही हो रहा है कि नुकसान हो रहा है और ख़त्म ही हो रहा है। बट वही बात है, आप पॉलिटिशियंस उधर रिजेंटमेंट बनती है, फिर इधर रिजेंटमेंट बनती है, जिस तरह नवाज शरीफ और ये किसी भी चीफ आर्मी स्टाफ की रिजेंटमेंट बनती रहती है। मैं कहता हूँ नहीं करना, वो कहता है करना है, मैं कहता हूँ नहीं करना, वो कहता है करना है, वो कहता है करना है, मैं कहता हूँ नहीं करना। अब इस मसलों से कोई हल नहीं निकलता। देयर हैज़ टू बी अ मीडिएटर जो दोनों साइडों को समझाए कि यार दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, थोड़ा सा आप इधर गिव इन करें, थोड़ा सा आप इधर गिव इन करें, लेट्स वर्क टुगेदर एंड सॉल्व द सोल्यूशन।
ये भी हमें पता है कि मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस, हाँ इन्होंने चोरियां की हैं, मुल्क के हालात बहुत ख़राब किए हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत हाथ है, मगर एट द सेम टाइम लेट मी रिमाइंड द एस्टैब्लिशमेंट एंड द मिलिट्री कि वो कुछ सो नहीं रहे थे उस टाइम पे, वो भी उतना ही हिस्सेदार थे। जब जरदारी ने करप्शन की और वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस टाइम का पता नहीं कौन था, मैं उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो जरदारी की जेब में था, और उसको एक्सटेंड करके उसको बड़ा अरसा बिठाया गया। तो इस्टेब्लिशमेंट इसके टाइम पे भी थी, इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के टाइम पे भी थी, एंड दे न्यू। मैं खुद अगेंस्ट था इस बात की, जब नवाज शरीफ पूरा पाकिस्तान उठा के चाइना को देना शुरू हो गया था, मुस्लिम लीग पूरे मुल्क गिरवी रखना शुरू हो गया चाइना को, मैं खुद उस चीज़ के अगेंस्ट था, दैट इज़ नॉट द वे। बट अगेन जो अब हो रहा है, दिस इज अगेन नॉट द वे यार, इस तरह नहीं होता, ठीक है। अब इस बात को मैं आगे लेके जाता हूँ कि आप समझें कि अभी चीट किस तरह हो रहा है मुल्क, इस तरह चीट हो रहा है कि आप आज भी कर्जे उतार दें सारे लोगों को पे टैक्स डाल डाल के, इससे दुगने टैक्स कर दो यार, ठीक है, और बढ़ा दो और महंगाई कर दो, ठीक है, मसला फिर भी नहीं हल होगा, क्योंकि अगर आपका जीरो बैलेंस हो जाता है कल को, आप फिर भी इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपने आप को अफोर्ड कर सकें या अपने घर को अफोर्ड कर सकें, आप फिर भी उधार लेके ही मुल्क चलाएंगे, ठीक है, और इसी तरह सिस्टम चलेगा। अब क्विकली अगर इस बात को मैं आगे लेके जाता हूँ, हमारी जहन की शहनशाहियत क्या है, इस तरह के फैसले इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री, ये सियासतदान क्यों करते हैं, जिससे कौन को नुकसान होता है, मगर इनको नज़र नहीं आ रहा होता कौन को नुकसान हो रहा है, या आम आदमी को नुकसान हो रहा है, या वो बेयर कर लेंगे। अगर आप इनकी बातें ये सुने, पीटीआई के मिनिस्टर कहते हैं 2 रोटी खाते हैं 1 रोटी भी खा लेंगे, एक और मिनिस्टर आता है कहता है ये इतना है तो वो 200 रुपये पेट्रोल भी दे देंगे, एक और आता है वो कहता है ये इतना, वो ये भी कर लेंगे, ठीक है। इनका जहन इस तरह का क्यों है, क्यों सोचते हैं इस तरह लोग बेयर कर लेंगे, ठीक है। उसकी वजह यह है, जिस तरह मैं पिछली कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, कि इनका पेट्रोल फ्री, इनका घर फ्री, इनकी गैस फ्री, इनका कुक फ्री, 2 मुलाजिम, एक कुक आएगा एक ड्राइवर आएगा, दोनों फ्री, चौकीदार वगैरह वो फ्री, किराया कुछ नहीं, तनख्वाह लाखों में, ठीक है, TADS वगैरह। तो आप जब ये चीज़ मिलाते हैं और उस इंसान को फिर आप एक बबल में रखते हैं, आपको पता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोर कमांडर या ये सीनियर पॉलिटिशियंस या MNA MP क्या ज़िंदगियां गुजारते हैं, ठीक है। एक सरकारी मुलाजिम 20-21 ग्रेड का कितनी ऐशी ले रहा होता है, ठीक है। इस वक्त कितना पेट्रोल आता है, ये मुल्क ठीक करना चाहते हैं, मैं इनको बहुत एक सिंसियर एडवाइस आप लोगों को दे देता हूँ, आपने अभी करना है, आप देखना चाहते हैं कि कौन आपको सपोर्ट करे, कल ख़त्म करो फ्री का पेट्रोल, कल ख़त्म करो ये फ्री के मुलाजिम, कल ख़त्म करो ये फ्री के टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस कह रहा हूँ, ये पेट्रोल और ये मुलाजिम और ये जितनी चीज़ें हुकूमत दे रही है, हुकूमत कहाँ से दे रही है, मुझ जैसे और आप जैसे बंदों के गले से निकाल के ये लोग ऐशी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जी ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, ये हमारे फ़ायदे के लिए बैठे हैं, हमारे फ़ायदे के लिए बैठे हुए हैं, तो हमारी जेब से निकाल के अपने आप को सहूलत देते हैं और फिर हमारी इतना सोच ही नहीं पाते वो, क्योंकि हमारी लाइफ ही नहीं गुजारते वो, अगर हमारी लाइफ गुजारेंगे तो उन्हें पता लगेगा, ठीक है। जिस आदमी के पास गाड़ी, घर, हर चीज़ उसको मिल रही है, शहनशाहियत उसको मिल रही है, वो किस तरह सोच सकता है कि यार एक टाइम भूख क्या होती है, 2 टाइम भूख क्या होती है, या बिल भरने की टेंशन क्या होती है, या बच्चों की स्कूल वाले जब कहते हैं कि जी हम बच्चों को स्कूल से हटा रहे हैं तो उसकी टेंशन क्या होती है, जब कोई देखता है कि बच्चों ने क्या कपड़े पहने या आपकी बीवी ने या आपके घर वालों ने टेढ़ी आंख से देखता है, तो वो क्या होती है, उनको नहीं इस चीज़ का पता, ठीक है। शहनशाहियत क्या है, आ जाते हैं जी नवाज शरीफ, ठीक है, आपको पता है कितने करोड़ों रुपए ये बैठा हुआ है, क्या क्या नहीं, हिज नेम वाज, हाँ ठीक है, राइट, आई डोंट इवन वांट टू गो इनटू इट यार, मगर चलो, अब ये पानी की बोतलें देख रहे हैं आप, ठीक है, ये नवाज शरीफ है, ये आपके बहुत ही सादे उस्मान बुज़दार पंजाब चीफ मिनिस्टर हैं, ये बोतलें रखी हुई हैं, ये कैबिनेट बैठी हुई है जी इमरान खान की, जो हमारा भला करने के लिए सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, सबके सामने बोतलें रखी हुई हैं पानी की,
ठीक है, ये इमरान खान बड़े खुश हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे बाजवा, ये फॉरेन मिनिस्टर, ये बाहर से भी डेलीगेशन आई हुई है, फूल भी रखे हुए हैं, पानी की बोतलें भी रखी हुई हैं। ये एक पानी की बोतल पैसों की आती है, ये नेस्ले या एक्वाफीना या कोई भी कंपनी को फ्री में नहीं देती। ठीक है, और इनका स्टाइल होता है कि जिसने मीटिंग करनी है हर किसी के सामने जी पानी की बोतल छोटी सी रखी जाए, ये इसको एटिकेट्स में डालते हैं। ये गरीब मुल्क है, ठीक है, करोड़ों रुपए का पानी इन मीटिंगों के लिए लगता है, मेरे ख्याल से करोड़ों से भी ऊपर का लगता है। ये जो इनकी फजूल की मीटिंग्स होती हैं, ये इमरान खान की एक और तस्वीर ले लें और ये पानी की बोतलें आपको बड़ी वाजे नजर आएंगी, ये सामने पड़ी हुई, ठीक है, ये हर एक बोतल के पैसे होते हैं। और इनका स्टाइल क्या होता है, लेंगे, खोलेंगे, 2 सिप लेंगे, वापस रख देंगे जी। ये एक कोई एटिकेट्स नए किस्म के बने हैं कि जी अगर आपने पानी पीना है तो पूरा नहीं पीना होता, बस 2-4 सिप लेके छोड़ दो या आधी बोतल पी के छोड़ दो, ठीक है, बाकी पानी ये ज़ाया होता है, ये कोई रिसाइकल नहीं करता, ये वेस्ट कर देते हैं उस पानी को। तो लेट्स से अगर 1 अरब रुपए का पानी खरीदते हैं, अगर गवर्नमेंट पूरे सिंध, पंजाब, ये जितने भी हैं, अगर इनका आप टोटल लगाएं जितने का ये लोग पानी खरीदते हैं, अगर लेट्स से 1 अरब रुपए का पानी खरीदते हैं ये साल का, तो 1 अरब में से आधे पैसे ज़ाया जाते हैं, क्योंकि वो पीता ही नहीं है, कोई आधे पीते हैं। अब ये कोई आरओ फिल्टर नहीं लगा सकते, कोई फिल्टर्ड पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अजीम शख्सियत है, ठीक है। आप लोग, मैं आज भी हैरान होता हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, कह रहे हैं कि जी इमरान खान बल्ले बल्ले, अब इमरान खान आया है तो इन लोगों पे हाथ डला है। एक साइड पे ये कहते हैं कि जी हम हाथ नहीं डाल सकते, सिर्फ नैब डाल सकती है, फिर उसका क्रेडिट भी लेते हैं। यू पाकिस्तानी कौम, यू नीड टू वेक अप एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार क्या हो रहा है। इस मुल्क के पास इतने पैसे हैं कि ये पानी की बोतलें हैं, फ्री का पेट्रोल, ये जितने बंदे बैठे हुए हैं, ये मैं इसमें आता हूँ, किधर गई है वो तस्वीर, और चलो ये जितने बंदे बैठे हैं, ठीक है, एक छोटी सी मिसाल है, इन सब का घर फ्री है, इन सब को पेट्रोल मिलता है, इन सब का पेट्रोल आप मिलाएं तो हजारों लीटर में जाता है जो इनको फ्री में मिलता है। मुलाजिम, गाड़ियां, क्या क्या नहीं इन लोगों को मिल रहा, ठीक है। और ये हल क्या निकालते हैं कि आपके ऊपर टैक्स डाल के ये याशियां करें, ठीक है। पूल भी पड़े हुए, पूल की क्या जरूरत है मुझे नहीं पता, बॉटल्ड वाटर की क्या जरूरत है, एक फिल्टर लगा के उसमें से पानी निकाल के छोटे छोटे जग्स के साथ रख दें, नहीं, क्यों करें भाई, जब बॉटल वाटर मिलता है, ठीक है, उस पर पैसे खर्च हो जाते हैं, आसानी से लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, वट एवर द रीज़न है, हमारी सेहत होती है यार, हम सिर्फ बॉटल वाटर पी सकते हैं। अब हम एक और झूठ की तरफ आते हैं, ठीक है, जो ये आप लोग को बोलते रहे हैं जी पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है, पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है। इस वक्त अगर मैं देखूं तो ये पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो 11% जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ना मैं फाइनेंस का बंदा हूँ ना आप फाइनेंस के बंदे हैं, तो हमें 11% या जीडीपी या परसेंटेज का एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, ठीक है। सो मैं हमारे सो कॉल्ड लोकल एनालिस्ट की तरह बात नहीं करना शुरू करूंगा जिनके ऊपर आप कोई भी टॉपिक रखें तो उनके पास उनका जवाब होता है। आप एक पाकिस्तानी एनालिस्ट से टीवी पे बिठाएं, आप उससे सियासत की बात कर लें, आप उससे फाइनेंस की बात कर लें, आप उससे स्पोर्ट्स की बात कर लें, आप उससे सिक्योरिटी की बात कर लें, आप उससे डिफेंस की बात कर लें, जो एनीथिंग अंडर द सन, ब्रिंग द टॉपिक, दे आर गोना टॉक अबाउट इट, ठीक है। वो आपके सामने सोल्यूशन उसका रख देंगे, वो आपको उसका एनालिसिस भी करके बता देंगे। दुनिया इस तरह नहीं काम करती भाई, कुछ पढ़े लिखे वाली बातें करो, अकल बनाओ अपने अंदर, इस तरह नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एक प्रोफेशन में एक्सपर्टीज उठाने के लिए बहुत मेहनत लगती है कि आप एक ही प्रोफेशन के अंदर किसी एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचे। इस तरह नहीं होता कि एक बंदा हल्फे माहिर हो जाए हर चीज़ का, नहीं होता। उसी रूल को मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता इस 11% का मतलब क्या है, मुझे जीडीपी का एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, मुझे इस परसेंटेज का भी नहीं पता क्या चीज़ है, बट मुझे किस चीज़ का पता है, मुझे इस चीज़ का पता है यार कि चाइना 10.5% था अब से कुछ अर्सा पहले, हमारे ही लेवल पे था, ठीक है, एग्जैक्ट सेम थिंग, ठीक है। और अब वो 20% पे पहुंचा, ठीक है, हमसे डबल हुआ। किस तरह डबल हुआ, मुल्क ने तरक्की की। पाकिस्तान का एक और है ये है कि जी इट इज़ 11%,
यहां भी दिखा रहा है चाइना इज एट 20%। ठीक है, इस लिहाज से तो हमें आधी खुशहाली होनी चाहिए थी जो चाइना में है, क्यों नहीं है? ठीक है, चाइना तो बहुत आगे जा रहा है मगर हम तो मर ही जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? बैकबोन नहीं है। मेरी वही वाली बात कि हमारे अपने मुल्क का कुछ नहीं है। आपके जो डैम्स बना रहे हैं, आपके जो रोड्स बना रहे हैं, आपकी जो चीज़ें बना रहे हैं, चाइनीज़ कंपनीज जो आई हैं, जो लोहा दे रही हैं, वो क्या है? वो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं चाइना की। ठीक है, इस हाथ से चाइना आपको पैसे देता है, उस हाथ से चाइना की अपनी कंपनीज काम करती हैं, और इसी हाथ से वो पैसे वापस ले जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर आप उनको इंटरेस्ट भी पे करते हैं, अपने ही पैसे देते हैं, अपनी कंपनियों के थ्रू अपने पैसे वापस ले जाते हैं, और उसके ऊपर फिर आपसे इंटरेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बिजनेस साइकोलॉजी है। हम लोग इस तरीके से बिजनेस करते हैं, हम लोग पाकिस्तान में इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी कंपनियों को भी फायदा नहीं पहुंचाते कि हम कहेंगे अच्छा ठीक है पैसे आप दे दें मगर कंपनीज हमारी काम करेंगी। ठीक है, उनको मिलेगा। सो फोर्थ, सो एंड रिजल्ट इस सारी बात का ये आ रहा है, अगर आप मेरी तरह इस 10, 11 ये सारी परसेंटेजेस को नहीं भी समझ सकें, तो एक लेमैन की तरह ये समझ सकते हैं कि अगर चाइना 10% पे बैठा हुआ था और आज चाइना अगर दुनिया का लीडर है 20% पे, ठीक है, और हमारे ही जीडीपी रेशियो पे बैठा हुआ था उस टाइम पे, तो हमारे पास कम से कम आधी खुशहाली होनी चाहिए थी जो इस वक्त चाइना के पास है। मगर आधी भी नहीं है हमारे पास उससे आधी भी नहीं है, उससे आधी भी नहीं, हम जीरो पे हैं। क्यों जीरो पे हैं? क्योंकि मुल्क का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। झूठ आपसे ये इसलिए बोल रहे हैं कि दे आर बाइंग टाइम, दे आर ट्राइंग टू फाइंड सोल्यूशंस। आज एक सोल्यूशन होती है, कल एक और सोल्यूशन होती है, परसों एक और सोल्यूशन होती है। इन कंक्लूजन, देयर इज नो सोल्यूशन, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, दे आर ट्राइंग एवरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, सो बॉटम लाइन इज, ये जो माउथ पीसेस आते हैं गवर्नमेंट के, जिस तरह ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स अभी टीवी में सामने मुझे नज़र आ रही हैं, ये तो दे आर जस्ट माउथ पीसेस। ठीक है, आज इन्हीं लोगों को आप पीवीपी में बैठा दें, ये उनके लिए बात करेंगे। आज इन्हीं लोगों को आप एनएमएल के बैठा दें, ये उनके लिए बात करेंगे। आज आप इन्हीं लोगों को उठा के पीटीआई में बैठा देंगे, उनके फायदे में बात करेंगे, और आप लोग सुनते हैं। ठीक है, ये एक रात में पार्टी बदलते हैं, एक रात में कहीं और जाते हैं, और फिर आप इनकी बातें भी सुनते हैं कि हाँ यार बाकी सही कह रही है, गलत कह रही है। यार कॉमन सेंस। ठीक है, सो इन द एंड पाकिस्तान में खुशहाली नहीं आने वाली इस तरह, ना तो वो आएगी। आप टैक्स इससे डबल भी कर लें, आज या कल सारे का सारा उधार भी उतार दें, कोई जादू की छड़ी नहीं चलेगी, कुछ नहीं होगा। उसी सिलसिले पे हम फिर भी बैठे रहेंगे, उधर ही हम बैठे रहेंगे, और कर्जा हम दोबारा से लेंगे निज़ाम चलाने के लिए, क्योंकि अभी भी वही बात है कि हमारे पास पैसे नहीं है अपना खर्चा पूरा करने के लिए, और उस टाइम पे भी नहीं होंगे जब सारा कर्जा उतर जाएगा। और अगर $9 बिलियन लेके भी अभी तक आप मसला हल नहीं कर सके हैं, तो IMF का $2 बिलियन आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 9 आप वैसे ही खर्च कर चुके हैं अपने दोस्त ममालिक से लेके, 2 और अगर IMF दे देता है आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब तक आपकी ये शहंशाहियतें नहीं ख़त्म होंगी ना, ये वाली, ये अब ये हद देखो यार, अब ये मतलब कोई पंजाब पुलिस की कोई मीटिंग हो रही है, कोई डीजी होगा या कोई आईजी होगा या कोई इस तरह का सिलसिला होगा, इधर भी सारी बोतलें लगी हुई हैं, टिश्यूज़ रखे हुए हैं, बोतलें रखी हुई हैं, मीटिंग्स नहीं हो पाती। नेशनल सिक्योरिटी में पानी की बोतल के बगैर मीटिंग नहीं हो पाती। ठीक है, फूलों के बगैर मीटिंग नहीं हो पाती, टिश्यूज़ के बगैर मीटिंग नहीं हो पाती। ये पाकिस्तान का हाल है। अब अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का हाल कल ठीक हो जाएगा इन चीज़ें करने से, ठीक है, और इन सब लोगों को ये इतनी फैसिलिटीज़ और इतना कुछ देने पे, ठीक है, ये जितना मुफ्त का पेट्रोल, मुफ्त के घर और मुफ्त के मुलाजिम ले रहे हैं ना, ये हेल्थ मिनिस्टर भी आई थिंक यहाँ बैठी हुई है, कोई ये हेल्थ मिनिस्टर है या पता नहीं कौन है, दिस लेडी, आई एम गेटिंग हर नेम, अगर इनकी एक्यूमुलेटेड शहंशाहियतें आप लेके कल ख़त्म कर देना, कल को आपको कौम सपोर्ट करना शुरू कर देगी, मगर आप नहीं करेंगे। सबको पता है कि आप नहीं करेंगे, और इसलिए कोई देता भी नहीं है, ना कोई देना चाहता है। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि आप लोग किन शहंशाहियतों में रहते हैं। ठीक है, और दूसरों पे सख्ती इंप्लीमेंट करते हैं। तो जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे, ठीक है, आप लोगों की प्रॉब्लम्स असल में नहीं समझेंगे, खुद फाके नहीं काटेंगे,
खुद छत के बगैर नहीं रहेंगे, आपको नहीं पता होगा कि छत के बगैर रहना क्या होता है, फाका काटना क्या होता है, दिमाग से क्या क्या गुजर रहा होता है। ठीक है, सो दैट इज द एंड। बेवकूफ़ बनना ख़त्म हो जाए आप लोग, कोई मसला हल नहीं होने वाला। 10 महीने से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, 10 और महीने में बेवकूफ़ बनाएंगे। खुदा हाफिज़।